महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। डॉक्टर काटजू जैसे व्यक्ति द्वारा की गई थी, अतः वे बाबा जी के नाम की रट लगाने लगे। कुछ देर में चुप हो गए। उनमें से कई लोग सफलता मिलती नहीं देखकर चले भी गए। इतने में एक जीप आकर रुकी। लोगों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अनेक वाहनों का आवागमन दर्शनार्थियों के कारण लगा था। उस जीप में से कोई उतरकर उन लोगों की ओर आया, जिसमें से कई लोग चिल्ला उठे, लीजिए बाबा जी आ गए हैं, यह नीप करोरी बाबा जी हैं। सभी उनके पास दौड़कर गए, अपनी व्यथा सुनाई और हनुमान मंदिर की सुरक्षा करने की प्रार्थना की। बाबा जी ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हनुमान जी ही यह कार्य कर सकते हैं, सभी को उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने अपनी हथेली में थोड़ा सा गंगा जल लिया और उसे पी लिया और पुनः जीप पर सवार होकर वापस चले गए। जीप के जाने के बाद उसमें अधिकांश लोग चले भी गए थे। जो रह भी गए थे, उन्हें कोई ऐसा विश्वास नहीं था कि उनके आगमन का विशेष कोई परिणाम भी होगा। वे निराश से थे, किंतु उसी रात्रि से पानी का जल स्तर घटना प्रारंभ हो गया और 2 दिन के ही भीतर मंदिर ध्वस्त होने का संकट टल गया। बाद में बहुतों को अनुभव हुआ कि यह चमत्कार बाबा जी ने ही किया है। कुछ ने कहा कि यह स्वयं ही हो गया है और बाबा जी का इससे कोई संबंध नहीं है। लोग उनका स्मरण कष्टों और संकटों में करते थे, अतः बाबा जी आते थे और कार्य संपन्न हो जाता था। यही बाबा जी के लिए पर्याप्त था। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि वह अपने कार्य की सफलता देखने के लिए प्रतीक्षा करें और दर्शकों की प्रशंसा और उनकी स्तुति एकत्रित करें। ये कथाएं हमें उनके भक्तों के संकटग्रस्त होने पर उनकी अदृश्य शक्तियों को समझ सकने में सहायता करती हैं। इससे कुछ भक्तों की बाबा जी में भक्ति दृढ़ होती है। जब भी उनके कष्टों का निवारण होता था तो वे इसे बाबा जी की कृपा ही समझते थे, किंतु बाबा जी इस बात से सीधे सीधे इनकार कर देते थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। हम इन्हीं घटनाओं से बाबा जी को जानते हैं। संतों की दूसरों के कष्ट पर द्रवित होने की इसी प्रकार की अनेक कथाएं हैं। ये संत यद्यपि अपनी साधना की चरम अवस्था प्राप्त होते हैं और हर प्रकार के मोह से मुक्त होते हैं, फिर भी जब असहायों और आतुरों की व्यथा उन तक पहुंचती है तो केवल मूक दर्शक नहीं बने रहते हैं। बाबा जी के भक्तों को राम राम। 1959-60 की शीत ऋतु में हम लोगों के नए घर में आने के बाद बाबा जी ने जाड़े के महीनों यहीं लोगों के अनुसार बिताने प्रारंभ कर दिए थे। भक्तों की भीड़ यहाँ लगने लगी, जिससे यह घर मधुमक्खियों के छत्ते की भांति भक्तों से भरा रहता था। भक्तों के लिए बाबा जी की यह मूल्यवान भेंट थी। ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं था जहाँ बाबा जी इतने दिनों तक ठहरते और भक्तों को दर्शन तथा सत्संग से लाभान्वित करते। उस समय कैंची और वृंदावन के आश्रम भी नहीं थे जहाँ लोगों को यह शुभ अवसर प्राप्त होता। हमारे लिए ये भक्त नए होते थे, क्योंकि बाबा जी का हमारा संपर्क नया था, किंतु भक्तों का आपस में परिचय रहता था और बाबा जी के भी निकटस्थ थे। भक्तगण जो बाबा जी के प्रति प्रेम से पूर्ण रूप से आप्लावित होते थे, उन भक्तों का मेरे प्रति कुछ संकोच और अलग रहने का भाव नहीं था। मैं उनकी विशाल हृदयता और निश्चल व्यवहार का पूर्ण लाभ पता था। उनकी पुराने गुरु के प्रति भक्ति और निष्ठा मेरे लिए प्रथम पाठ जैसी थी और बाबा जी के प्रति भक्ति और निष्ठा का भाव मैंने उन्हीं से सीखा। अपने जीवन काल में बाबा जी जब तक यहाँ रहते, भक्तों की टोलियाँ बराबर आती रहती थीं। उनके भारतीय भक्तों विशेषता
जिज्ञासु भाव से आने वाले भक्तों का आगमन उनके समाधिस्थ होने के पश्चात समाप्त हो गया, किंतु पाश्चात्य भक्तों का आना उनके जीवन काल में जो प्रारंभ हुआ था वह निर्बाध रूप से चलता रहा। पश्चिमी भक्तों की पहली टोली 1971 में भाई रामदास के साथ आई और जब सन 1972 में उनकी संख्या 76 हो गई, तब से बाबा जी के दर्शन और सत्संग के कार्यक्रम 1 माह से अधिक चलते रहते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।